चुप रहने की ताकत को समझो। दोस्तों, लोग तो अक्सर कहा करते हैं कि जो लोग ज्यादा चुप रहते हैं वे बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। लेकिन अगर आप चुप रहते हो तो आपके अंदर वे ताकत आएगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो। दोस्तों, आइए हम इसे समझते हैं कि आखिर चुप रह के भी हम ताकतवर कैसे बन सकते हैं। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहा करता था। जो किसान की बहू बहुत ज्यादा बकबक की बातें बोला करती थी। वे बात बात में बहुत ज्यादा ही बोल दिया करती थी और वे परेशानी किया करती थी। एक दिन किसान ने अपने बेटे को कहा कि हे बेटे, तेरी बहू तो बहुत ज्यादा बकबक की बातें बोला करती है, बिना बात के भी बात बोल दिया करती है। इसे एक बार एक बौद्ध भिक्षु के पास ले जाकर इसकी इलाज करा, ताकि वो बौद्ध भिक्षु बताएंगे कि वह ज्यादा क्यों बोलती है। उनके पास हर एक समस्या का भी समाधान होता है। लड़के ने बौद्ध भिक्षु के पास अपनी पत्नी को लेकर जा पहुंचा और कहा कि हे गुरु, आपसे मुझे मिलने के लिए कई महीनों का इंतजार करना पड़ा। उसके बाद मुझे यहाँ पे मिलने का समय मिला। उन्होंने कहा कि बोलो बेटे, क्या परेशानी है। तभी वो कहता है कि आपके सामने जो ये खड़ी है ये मेरी पत्नी है, और ये हमेशा मेरे घर में बकबक की बातें बोला करती है और परेशान किया करती है, और ये हमेशा चुप ही नहीं रहा करती है। आप ही इसे बताओ कि ये चुप कैसे रहेगी। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि हे बेटी, तुम बकबक की बातें क्यों बोला करती हो, आखिर तुम्हें परेशानी क्यों होती है। तभी वो कहने लगे कि हे गुरु, मैं सोचती हूँ कि मैं आज कम बोलूंगी, लेकिन मैं बिना बात के भी बातें बोल दिया करती हूँ, जिससे मेरा घर परिवार पूरा परेशान हो चुका है। और मैं भी तो परेशान हो चुकी हूँ कि आखिर जब घर परिवार के लोग इतने ज्यादा दुखी रहेंगे तो मेरा जीवन कैसे बीतेगा। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वो बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बेटी, आज मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को अगर तुम पूरी तरह से सुन जाती हो तो तुम्हें पता चलेगा कि बकबक बोलने से क्या होता है और चुप रहने से क्या होता है। तभी वो कहते हैं कि एक बार की बात है, किसी आश्रम में एक गुरु रहा करते थे। जो गुरु अपने बहुत सारे शिष्यों को देखभाल किया करते थे। उनमें से एक शिष्य था जो शिष्य बहुत ज्यादा अमीर था और अमीर घर के भी रहा करता था। वे हमेशा की तरह बिना बात के भी बात बोला करता था। उससे बहुत सारे लोग भी परेशान हो चुके थे। उसकी परेशानी का कारण यही था कि वो बिना बातों को बात बनाया करता था। एक दिन वह आकर आश्रम में रहने लगा और गुरु के साथ वह रह रहा था। बिना बात के वह बातें बोला करता था, जिससे सारे शीर्ष लोग भी परेशान हो जाया करते थे। एक दिन वह अपने गुरु से मिलता है और कहता है कि हे गुरु, मैं बिना बात के बोलता हूँ और लोग भी परेशान हो जाते हैं। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं बिना बात के भी बोलना बंद कर दूं। गुरु मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटे, पूछ तुम ही रहे हो और समझ तुम ही रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी समझदारी है तो तुम बिना बातें की बात क्यों बोल देते हो। दोस्तों, गुरु इतना कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। जब वो गुरु चले जाते हैं तभी वो उसके और शीर्ष आते हैं और कहते हैं कि देखो, ये बिना बात के बोलेगा, बकबक की बातें कहना शुरू कर देगा। तभी वो कहने लगा कि आप लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो। इस छोटी सी आश्रम में कभी भी रहने की कोशिश नहीं करता। मैं तो बहुत ज्यादा अमीर घर के था, मैं राजा महाराजाओं के घर के था, लेकिन मुझे अपने अंदर की आत्मशक्ति जानने के लिए मुझे गुरु के चरणों का सहारा लेना पड़ा और मुझे इस आश्रम में आकर रहना पड़ा। और मैंने ऐसो आराम की जिंदगी छोड़ के ऐसी कुटिया में रह रहा हूँ। आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मेरी घर जैसी है वैसे आप लोग सपने में भी कभी नहीं सोच सकते हो। ये बात उन्होंने सुना तो उन्होंने कहना शुरू कर दिए और वे सारे शीर्ष कहने लगे कि हे भाई, अगर ऐसी बात है तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो कहने लगा कि मैंने बताया ना कि मैं अपने आप को जानने के प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैं गुरु के चरणों में आकर यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। सारे शीर्ष वहाँ से चले गए। शाम के समय में गुरु ने बुलाया और कहा कि देखो, आज मैं आप लोगों से एक प्रश्न कर रहा हूँ कि सारे लोगों को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार एक छोटा सा निश्चय करना होगा, और वे निश्चय करने के बाद आप लोगों को अपनी अपनी बातें मेरे को बता देना है, और सारे लोग अपने अपने अनुसार इस निश्चय पे अड़े रहना है। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वे सारे लोग अपने अपने जीवन में एक छोटा सा लक्ष्य को हासिल करने के लिए गुरु को बता दिए, और सारे लोग कहने लगे कि हे गुरु, अगर ये लक्ष्य को हम लोग प्राप्त नहीं कर पाए तो गुरु ने कहा कि आप लोग
पुराने दिनचर्या में आ जाओगे और आप लोग पहले जो काम करते थे वही कर लोगे। लेकिन जो भी इसे पार कर देता है वे आगे अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ जाएगा। सारे शीर्ष ने अपने अपने जीवन में कोई न कोई दृढ़ निश्चय कर चुका था, लेकिन ये बेचारा शीर्ष जब सो के उठा तभी वो गुरु के पास आया और कहा कि हे गुरु, क्या हुआ है? सारे लोग यहाँ से चले गए हैं, लेकिन आजकल की छुट्टी तो भी नहीं चल रही है। तभी उन्होंने कहा कि नहीं, सारे लोगों की छुट्टी इसलिए है कि वे लोग अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं और वे अपने लिए एक दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, लेकिन तुम तो अकेला बचे हो। तभी वो कहने लगा कि मुझे आप बता दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। गुरु ने कहा कि मेरे बताए हुए तरीके पे तुम नहीं चल पाओगे। तुम अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से तुम भी कोई दृढ़ निश्चय कर सकते हो। अगर तुम उस निश्चय को हासिल नहीं कर पाए तो तुम अपने पुराने दिनचर्या में भी आ सकते हो। तभी वो कहने लगा कि लेकिन एक बार आप बता के देखो, मैं तो इतना ज्यादा बलवान और समर्थ और अमीर घर के व्यक्ति हूँ। तभी वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा बकबक की बातें करते हो, 1 महीने के लिए तुम चुप हो जाओ। जब ये बात को सुनता है तो हंसने लगता है और कहने लगता है, हे गुरु, आप इतना छोटा सा मेरे को काम दे रहे हो और कह रहे हो कि बस आपको चुप रहना है। तभी वो गुरु मुस्कुराए और कहने लगे कि ये छोटा काम नहीं है, पहले इसे करके देखो। तभी वो कहने लगा कि ठीक है, मैं चुपचाप रहूंगा। और वे एक दिन जैसे वो चुपचाप रहा, अब उसके अंदर बेचैनी होने लगी, उसका सर फटने लगा, उसके अंदर बेचैनी होने लगी। अब वो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना होगा। तभी वो 1 से 2 दिनों के लिए वहीं पे वो रहने लगा। उसके अंदर भी बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। तभी वो एक कागज को लेकर गुरु के पास जाता है और वे लिखकर पूछता है कि हे गुरु, मेरे अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा शोर हो रही है, मेरा सर फटा जा रहा है। सारे शीर्ष तो आपस में बात कर रहे होंगे, लेकिन आपने मुझे वे कौन सा लक्ष्य दे दिया जो मुझे प्राप्त करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अगर मैं इसे तोड़ देता हूँ तो क्या होगा? उन्होंने कहा कि तुम अपने पुराने दिनचर्या में आ जाओगे, तुम जैसा रहोगे वैसा ही रह जाओगे, लेकिन अगर तुम ये लक्ष्य को पा लेते हो तो तुम अपने जीवन में कामयाबी को हासिल कर लोगे। जब ये बात को वह सुना तो वह कागज पे ये पूछने लगा कि लेकिन मेरे से रहा नहीं जा रहा है। गुरु ने कहा कि देख लो, अगर तुम्हें ये निश्चय तोड़ना है तो तोड़ सकते हो। लेकिन उसने गुरु से कहा कि हे गुरु, मुझे यहाँ से जाने दो और मैं जरूर वापस लौटूंगा। और वहाँ से वो चला जाता है। सारे शेष लोग और भी अपने निश्चय लिए थे, काम लिए थे, वे लोग अपने पुराने दिनचर्या में आ गए कि वे लोग अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए और तोड़ पाए। बाद में उन्होंने पूछा कि हे गुरु, वे लड़का कहाँ गया जो अमीर घर के था? वे बकबक की बातें किया करता था, भिक्षा मांगने जाया करता था, तो दूसरे को घर से हर एक नई कहानी लेकर जरूर आता था और लोगों को शिकायतें किया करता था। तभी वो गुरु ने कहा कि पता ना वो यहाँ से निश्चय लेने के बाद कहाँ चला गया है। दोस्तों, वह जंगल में जाकर वह बैठ गया, वहाँ पे रहने लगा। अभी भी उसे शोर शराबा सुनाई दे रही थी, उसका सर फटा जा रहा था, उसके अंदर से बेचैनी हो रही थी। लेकिन वह जैसे जैसे 15 से 20 दिनों का समय बीता, धीरे धीरे उसकी हलचलें धीरे धीरे कम हो गई। अब तो उसे झरने की आवाज सुनाई दे रही थी, जो पानी बह रहा था उसकी आवाजें सुनाई दे रही थी। उसके मन में जो भी बेचैनी हो रही थी धीरे धीरे गायब हो रही थी। अब तो वो पेड़ पौधों को भी महसूस कर रहा था कि वह पेड़ पौधे कैसे आपस में बातें कर रहे हैं, और साथ में वह तरह तरह के जीव जंतुओं को भी महसूस कर रहा था। उसे कोई भी अब बाहरी आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी, बस वह उसके अंदर के ही आवाज अब उसे सुनाई दे रही थी। तभी वह गुरु से कुछ शीर्षों पूछते हैं, हे गुरु, वे क्या हुआ? मुझे तो लग रहा है कि वह वापस जरूर नहीं आएगा, क्योंकि वह जंगल में जब गया है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, जीव जंतु उसे जरूर मार देंगे। गुरु ने कहा कि देखो, मुझे भी लग रहा है कि अभी तक वह वापस नहीं आया। महीनों दिन जब बाद वापस आया तो उसके चेहरे पे नूर थी, उसके चेहरे से चमक निकल रही थी, उसकी तरह तरह के भी लिबास भी थे और वे तरह तरह के बातें कर रहा था। जैसे वो गुरु के पास आया तो पहले से बदल चुका था, वे सोच समझ के बातें करता था। जैसे वह बातें करता था ऐसे लग रहा था कि वह बातें में थोड़ी सी कीमत है और वे सही ढंग से बातें कर रहा था। उसके बाद वह गुरु से कहता है कि हे गुरु, अब तो मुझे अपने अंदर की ही आत्मशक्ति जैसी आवाजें सुनाई दे रही है, बाहर क्या हो रहा है मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देती। तभी वो गुरु ने कहा कि लेकिन आपने कैसे किया? तभी वो पूरे शीर्षों के सामने बताता है कि हे गुरु, जैसे आपने निश्चय दिया, मेरे को तो लग रहा था कि मेरा सर फटा जा रहा है, लेकिन आजकल मैं अपने आप को इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि दुनिया तो बहुत छोटी है और मैं इससे भी ज्यादा हासिल कर सकता हूँ। मैं इससे भी ज्यादा आत्मशक्ति हासिल करके अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूँ। और वे पूरी घटना बताया और कहा कि जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर चला गया, उसके बावजूद भी मुझे पशु पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी, तरह तरह के भी आवाजें सुनाई दे रही थी। उसके बाद
मैंने जैसे जैसे और करीब गया, झरने की भी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को शांत रखा और बाद में मुझे सारी आवाज़ें सुनाई देना बंद हो गई। अचानक मेरे मुँह से ये आवाज़ निकली, ये क्या हो गया? ये सारी चीज़ें यहाँ बंद कैसे हो गई और कोई भी चीज़ मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रही है? बस मेरे अंदर ही की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और मुझे लग रहा था कि पेड़-पौधे आपस में बातें कर रहे हैं और सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है और समझ में आ रही थी। उसके बाद मैंने आपके पास आया और ये बातें बता रहा हूँ। गुरु, मुझे लग रहा है कि सच में चुप रहने से इंसान अपने आत्मशक्ति के साथ-साथ वो कुछ भी हासिल कर सकता है। गुरु ने जब ये कहानी उस लड़की को बताए तो वे लड़की चुप हो गई और कहने लगी कि हे गुरु, क्या मुझे भी ऐसे ही रहना चाहिए और मुझे भी यही सब करना चाहिए? गुरु ने कहा कि हे बहू, अगर तुम्हें लगता है तो तुम ये कर सकती हो। बिना बात के बक-बक बोलने वाले इंसान अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाता है, लेकिन वहीं पे जो समय रहने के बाद और समय पे कुछ न कुछ बातें वो बोलता है, जो समझदारी हो और उस बात के लिए कोई ना कोई फायदे हो, नुकसान ना हो, अपने जीवन में कुछ ना कुछ हासिल जरूर कर लेता है। अगर तुम चुप रहने की कोशिश करते हो तो तुम्हें वे सब मिल जाएगा जो तुम बक-बक की बातों में तुम्हें नहीं मिल पाया होगा। गुरु को यह बात सुनकर वह बेचारी स्त्री वहां से आई और आने के बाद अपने घर में वह रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और एक समय आया कि वह स्त्री भी अपने जीवन में चुप रह के कुछ न कुछ चीजों को हासिल करना चाहती थी और गुरु के साथ वह मिलना जुलना चाहती थी और उनसे सीखना चाहती थी। जब वह गुरु से मिल गई और वे आत्मशक्तियां ज्ञान करने की प्राप्ति करने लगी, धीरे धीरे एक समय आया कि वह अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को हासिल करना चाह रही थी और उसे वह धीरे धीरे मिल रही थी। अब उसे समझ में आ रहा था कि अगर मेरा पति, मेरे घर परिवार के लोग अगर मुझे ताना नहीं मारते, मुझे तरह तरह के बातें नहीं कहते, तो शायद वह आज मुझे नहीं मिलती और मैं गुरु से भी नहीं मिल पाती। इसके लिए वह भगवान को धन्यवाद कहती है और कहती है कि हे भगवान, तूने मुझे समय रहते हुए इस सब बात को दिखा दिया और पता लगा दिया। उसके बाद वह अपने जीवन में छोटी मोटी तो चीजों को हासिल कर चुकी थी, अब वह बड़ी बड़ी लक्ष्यों को हासिल करना चाहती थी। हासिल करने के लिए उसे कड़ी से कड़ी मेहनत करने की भी आवश्यकता हो रही थी। अब उसके घर पे जो भी परिवार के लोग आते थे, अब वो स्त्री को देखकर उनके अंदर भी बेचैनी बढ़ जा रही थी। ये स्त्री तो बिना बात के पहले बोला करती थी और बातें बनाया करती थी, लेकिन आज इसे क्या हुआ कि ये कुछ भी नहीं बोल रही है और ये चुपचाप बैठी हुई है। ये सब देखकर उनके अंदर भी परेशानी बढ़ जाती थी, लेकिन वे लोग कुछ नहीं कर पा रहे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और वे बेचारे किसान की बहू इतनी ज्यादा चीजों को हासिल कर ली जितना वह ज्यादा किसान हासिल करना भी नहीं चाहता था। और बाद में वह अपनी बहू को धन्यवाद कहता है, तभी वह बहू कहती है कि हे पिताजी, मेरे धन्यवाद नहीं, धन्यवाद तो आपका। अगर आप मेरे से नाराज नहीं होते, आप अगर गुरु के पास नहीं भेजते, तो मैं इतना ज्यादा चीजें हासिल नहीं कर पाती। दोस्तों, इस तरह इंसान अपने जीवन में अगर वह चुप रहता है और वह शांत रहता है तो अपने आप को वह जान सकता है। अगर आजकल की हलचल की दौड़ जिंदगी में अगर इंसान बिना बात के वह बक-बक की बातें किया करता रहेगा तो वह अपने आप को वे कभी भी नहीं जान पाएगा और उसे पता नहीं चलेगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए इंसान को ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, उसे चुप रह के अपने बारे में अवश्य जानना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।